आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए अहम वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि आप लोगों ने वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया है, जो हमारा लास्ट मंथ हुआ है 7 सितंबर और 14 सितंबर को, और लगभग जो है वो आज 1 महीना हो गया है पीजीटी का इम्तिहान हुए। और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो आंसर्स की पर जो है वो चैलेंज किया है, और चैलेंज करने के बाद जो है वो आपके नंबर काफ़ी अच्छे ही बन रहे हैं, क्योंकि सबको उम्मीद है कि हमारे जो है वो 4 से 5 नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप लोगों के अगर 50 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप लोग जो है वो इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। 55 के आसपास आ रहे हैं तो फिर आपको जो है वो घबराने वाली बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी के बाद काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल था कि हम लोग जो है वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन की जो है वो कैसे तैयारी करें। तो आज के इस सेशन में हम लोग डेमो इंटरव्यू के तौर पे ही आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी तैयारी हो रही है, आप लोग उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर भी जो है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर जो है फराहम करा दी जाएगी। आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपको सारी चीज़ें जो है वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो मिल जाएगी। तो आज हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को आपको कैसे हैंडल करना है उस बारे में भी आज हम लोग जो है वो अच्छे से गुफ्तगू करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक एयरफोन नहीं लगाया है तो एयरफोन लगा लीजिएगा, या फिर अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, सफ़र में हैं, तो आप पहले सफ़र मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो सेशन होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे ये थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन पे और उसके साथ साथ इंटरव्यू पे भी हम लोग जो है बात करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ आपके नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे। इसके अलावा आपका जो मीडियम होगा जिससे भी आपने तैयारी की होगी, चाहे वो बंगाली मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, या फिर वो आपका इंग्लिश मीडियम हो, किसी पर भी मीडियम हो, सभी पे आप आज के सेशन में हम लोग जो है बड़े इत्मीनान से जो है वो बात करेंगे। हालांकि ये एक छोटी सी न्यूज़ भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि अभी जो कोलकाता वाला एरिया है या वेस्ट बंगाल वाला जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें जो है वो कुछ अभी विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन वो अपनी जगह अलग है। लेकिन हमें जो है वो अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो मिड नवंबर में जो शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर हम लोग आज से कैलकुलेशन करें तो तकरीबन आपके पास 1 या सवा महीना जो है वो बचा हुआ है, और उसी 1 या सवा महीने में आपको जो है वो तैयारी करनी है डेमोन्स्ट्रेशन की भी और उसके साथ साथ इंटरव्यू सेशन की भी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डेमोन्स्ट्रेशन वाले मेथड की कि आपको जो है वो किस तरीके से आपको उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले आप टीजीटी अगर देने वाले हैं या आपने दिया है, इसके अलावा पीजीटी आपने एग्जाम दिया है, तो आप लोग सबसे पहले उसको सिलेबस को देखें, उसमें क्या क्या टॉपिक जो है वो आपसे पूछे गए हैं। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो आपसे हो सकता है पढ़वाया जाए वो आपके सिलेबस से ही पढ़वाया जा सकता है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी जो बुक होती हैं जो वहाँ पर चलती है जिसका नाम है मुंतखाब उर्दू, आप उसके टॉपिक्स भी जो है वो ज़रूर कवर करके लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो आपसे उन्हीं चीज़ों में से जो है वो पढ़वा के देखा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं आपके कि निसाब जो आपका होगा टीजीटी का या पीजीटी का, उसी में से जो है वो आपको टॉपिक दिया जाएगा। जितने भी, चाहे वो नसर के हों, चाहे वो शायरी के हों, चाहे वो खतूत हों, जो भी आपको बेहतर लगे वो आपको जो है वो तैयार करके लेके जाना है और अच्छे से तैयार करके लेके जाना है। क्योंकि एक जो पूरी क्लास होती है डेमोन्स्ट्रेशन की, या हम लोग जब स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो एक पीरियड जो है वो कम से कम 30 मिनट का होता है या 35 मिनट का होता है। आपने बीएड किया होगा तो आपको मालूम होगा कि एक लेसन प्लान बनता है, उसमें जो है वो अलग अलग तरीके क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें जो है वो अलग अलग तरह की व्याख्या होती है, यानी कि एक्सप्लेनेशन, जिसे हम लोग उर्दू में तशरीह कहते हैं। उसका मकसद क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके जो कह सकते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो भी आप टॉपिक पढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गालिब पढ़ाया है तो उसका उद्देश्य क्या है, उससे बच्चे क्या समझेंगे, उससे बच्चे क्या सीखेंगे, और ये उनके मुस्तकबिल के लिए जो है वो किस तरीके से कारआमद होगा। तो जो भी आप अपना टॉपिक लगे, जो आपने लगता है कि आपको हमें ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, तो उसे जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से मजबूत करें। तकरीबन उसे 30 या 35 मिनट का लेक्चर जो है वो बना के रखें। हालांकि डिपेंड करता है इंटरव्यू वाले पे, वो आपसे 10 मिनट में भी ले सकता है, आपका 5 मिनट भी ले सकता है। जितना आप लोग मैक्सिमम लेके चलेंगे उतना आपका जो है क्या रहेगा, सेफ जोन रहेगा, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। मीडियम आपका कोई सा भी हो, क्योंकि पैनल में जो है वो अलग अलग मीडियम के रहेंगे, या हो सकता है कि आपका जो पैनल हो वो आपकी मीडियम का हो।
हिंदी मीडियम का अलग पैनल हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम का पैनल अलग होगा, या फिर हिंदी मीडियम का पैनल अलग होगा। तो सब तरीके के पैनल जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। हमें जो है वो जो हमारा मीडियम है उसी से तैयार करके लेके जाना है। डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा जो आपके सिलेबस में है वो तो आप लोगों को जो है वो तैयार करके लेके जाना। इसके अलावा भी आप लोग जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के जो पार्ट होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, उनमें से भी जो है वो आपको एक जो है वो अच्छे से बना के लेके जाना है। हालांकि अगर आगे इन फ्यूचर में कोई गाइडेंस आती है तो उस पर मैं आपको रोशनी डाल दूंगा कि आप लोगों को जो है वो जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक आपको जो है वो अपना तैयार करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग से, किसी यूट्यूब चैनल से या किसी टीचर से जो है वो आप लोग करें। ये काम लोग जो है वो आप भी कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा स्वयं से सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन जहाँ पर जॉब का सवाल हो, जहाँ पर हमें माइनर गलती भी जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो वहाँ पर जो है वो आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। और इसीलिए आपको जो है मैं ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको जो है वो किस तरह के टॉपिक जो है वो चुनने हैं। शायरी मत चुनिएगा क्योंकि शायरी में ज़्यादातर दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी आप लोग तैयार होकर जाइएगा क्योंकि शायरी भी आपको जो है वो पढ़ाने को मिल सकती है। हो सकता है इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो कहें कि एक आप नसर का पढ़ाइए और एक आप जो है वो शायरी का पढ़ाइए, तो दोनों पढ़ाने पड़ सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपको जो है वो कितना टाइम दिया जाता है वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ पे आपको बोर्ड पे कैसे लिखना होता है, तारीख क्या होती है, मजमून कैसे लिखना होता है, इसके अलावा जो है वो पीरियड कौन सा चल रहा है, टाइम कितना है, आप कौन सी क्लास के लिए वो बना रहे हैं, क्योंकि टीजीटी में 6, 7, 8 आती हैं तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। हालांकि यहाँ पर जो हमने देखा है टीजीटी में 9th, 10th, 11th, 12th जो है वो आपका पीजीटी में है। तो जो भी आपको क्लास को पढ़ा रहे हो वो याद रख लीजिएगा कि उसका लेवल ऑफ मैचिंग क्या होता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का माइंडसेट क्या होता है, वो भी आपको जो है वो मद्देनजर रखते हुए जाना है। आपका ड्रेसिंग सेंस पढ़ाते वक्त कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर कैसे मूवमेंट कर रही है, आपके हाथ किस तरीके से लिख रहे हैं, आपकी जो वॉइस है उसका जो पिच है यानी कि साउंड ऑफ पिच है, कहाँ पर अप हो रहा है, कहाँ पर डाउन हो रहा है, आपका तलफ़ुज़ कैसा है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप जो है वो शेर को शेर कह रहे हैं या शेर कह रहे हैं या शहर को शहर कह रहे हैं। तो वहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी नोटिस की जाएगी, क्योंकि जब आप सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वहाँ पर आप लोग सही तलफ़ुज़ की अदायगी करेंगे, तो वहाँ पर आपकी ये माइनर सी चीज़ें भी जो है वो नोट की जाएगी कि जो बनने वाला टीचर है उसका तलफ़ुज़ ठीक है या नहीं है, उसकी लिखाई ठीक है या नहीं है। क्योंकि बोर्ड पर बाज़ मरतबा लिखते वक्त हमारी जो लिखाई है वो इस तरीके से जाती है, या तो इस तरीके से चली जाती है, या कभी कभी जिग जैग भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अच्छी तैयार करके जाइए। अब हो सकता है आपको डेमोन्स्ट्रेशन में तो वहाँ पर जो है वो आपको मार्कर दिखाई दे, हो सकता है आपने चौक से प्रैक्टिस की हो लेकिन वहाँ पे मार्कर मिल सकता है, या आपने मार्कर से प्रैक्टिस की हो तो आपको चौक से मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो दोनों तरीके से तैयार होके जाना है। चौक से पढ़ाने के लिए बोला जाएगा तो आप चौक से भी पढ़ा सकते हैं, आपसे मार्कर से पूछा जाए तो आप मार्कर से पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर यह है कि आप अपनी टीचिंग को और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आप घर से कोई चार्ट पेपर बना के लेके जा सकते हैं, कोई डायग्राम बना के लेके जा सकते हैं, किसी की तस्वीर बना के लेके जा सकते हैं। ये भी जो है वो एक आपके टीचिंग एड्स में आते हैं, इससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ये चीज़ें जो है वो आप आराम से इसे कैरी भी कर सकते हैं। तो ये जो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि आप अगर एयरफोन नहीं लगाएंगे तो लगा लीजिएगा। आप कहीं सफ़र में हैं या कोई काम कर रहे हैं तो पहले उसे मुकम्मल कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ये पूरी चीज़ें नोट करते रहिए, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके बाद जब आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी सब्जेक्ट पे कमांड वो लोग देखेंगे कि आप खुलासा कैसे करते हैं, आप तशरीह कैसे करते हैं, आप हालात ज़िंदगी कैसे बता रहे हैं, आप अदबी खिदमात कैसे बता रहे हैं, टीचिंग को कैसे आप लोग जो है वो इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, कैसे दिलचस्प बना रहे हैं, ताकि बच्चा जो है वो उर्दू सीखे या उर्दू के हवाले से जो है वो अपना मुस्तकबिल बनाए। तो सारे जितने भी आपके मकासद होंगे, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे और बच्चों के लिए वो कारआमद होने चाहिए। ये सारी बातें आप अपने जो है वो लेसन प्लान में जो है वो बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग से जुड़ के ये सारी चीज़ें करें, आपके पास मोबाइल है, क्योंकि आप वीडियो मोबाइल से ही देख रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करके हमें जो है हौसला अफजाई कीजिएगा। सब्सक्राइब आपका मन हो कर दीजिएगा, नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा काम आप लोगों को गाइडेंस पहुंचाना है, ना कि अपने सब्सक्राइबर को जो है वो गेन करना है।
तो यहाँ पे जब आप डेमोस्ट्रेशन को पूरा पक्की तरीके से कर लेंगे तो आप अपने घर में मोबाइल उठाइए, पढ़ाना शुरू कीजिए। अपने किसी सीनियर से पूछ सकते हैं, अगर सीनियर अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको मालूम है 9045220432, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे पूछ सकते हैं, सर हमारी ये वीडियोस हैं, हमने ये बना के देखी हैं, आप ज़रा इसमें कुछ गलती कोताही हो तो बता दीजिए, या इसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। आपको जो है वो पूरी कोशिश की जाएगी आपको सही तरीके से समझाने की और बताने की, क्योंकि ख़ास तौर पे उर्दू वाले तालिब इल्मों के पास कोई गाइडेंस नहीं होता है, या अगर गाइडेंस होता है तो उन तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, मुअत्तबाना दरख्वास्त भी है कि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने तलफ़ुज़ पे, अपनी लिखाई पे, अपनी तहरीर पे, अपनी तकरीर पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे जो है वो आप लोगों को जो है वो काम करना है अभी से, क्योंकि ये एकदम से नहीं आती हैं, ये धीरे धीरे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है आगे आने वाले वक्त में जो है वो समझ में आएगी। क्योंकि अभी आप तालिब इल्म हैं, बोर्ड के उस तरफ बैठ के पढ़ना और बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाने में ज़्यादा दूरी नहीं होती, बस चंद कदम की दूरी होती है। और अगर हमारे इस चंद कदम पे पैर लड़खड़ा गए तो हम लोग जो है वो पीछे हो जाएंगे। और हमारा तो पहले से ही ये मकसद है कि आप लोगों को पीछे नहीं रहना है, आप लोगों को जो है वो आगे बढ़ा के लेके जाना है। एग्ज़ाम हुआ था 60 नंबर का, हमारे यहाँ से काफ़ी सारे बच्चे पढ़े हैं माशाल्लाह से, और उनके जो है वो स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। किसी के 60 में से जो है वो 55 आ रहे हैं, 56 आ रहे हैं, 58 आ रहे हैं, 2-3 बच्चों के 59 भी आए हैं। तो अब देखते हैं जैसे रिजल्ट आएगा उसके बारे में जो है वो अलग से आपको बताया जाएगा। और इसके बाद जो हमारा दूसरा पहलू है वो है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, जो हमारी पर्सनैलिटी को वहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ आपका बोलने का सलीका कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपके सब्जेक्ट पर नॉलेज कितनी है, आपका बेसिक क्या है, आपका एडवांस क्या है। ये सारी चीज़ें आपसे जो है वो पूछी जाएंगी, जो भी आपका मीडियम होगा। इंटरव्यू में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपकी 10वीं क्लास से जो है वो शुरू हो जाती है। आपका 10वीं में क्या सब्जेक्ट है, 12वीं में क्या सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, CTET में क्या आपने पास किया, BEd कहाँ से किया, टीचर क्यों बनना चाहते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपने उर्दू से ही अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए क्यों सोचा, आप उर्दू में ही क्यों करना चाहते हैं, आप अदर स्टेट्स हैं तो वेस्ट बंगाल में क्यों आए, वेस्ट बंगाल की तारीख क्या है, आपका जो बोर्ड है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, उसके कौन चेयरपर्सन है, उसके कौन जो है वो डिप्टी चेयरपर्सन है, जिसे हम लोग वाइस चेयरपर्सन कह सकते हैं, ममता बनर्जी कौन है, यानी कि वहाँ के जो तारीखी मकामात होंगे या तारीखी जो चीज़ें होंगी उसके बारे में भी आपसे जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्योंकि इंटरव्यू जो है वहाँ लोग जो बैठे हुए होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता है, जो आप बताएंगे वहीं से जो है वो आपसे क्या उन्हें सवाल पूछना जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो वहाँ पर आप लोग बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मैं दिल्ली से हूँ, तो वो दिल्ली के बारे में पूछ सकते हैं कि बताइए वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है यहाँ से दिल्ली कब जो है वो स्थानांतरण की गई, यानी कि अब कब तब्दील की गई, कब की गई तो आपको पता होना चाहिए, कब उसका अनाउंसमेंट हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो रिलेट करके जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। 1911 में जो है वो इसकी क्या की गई थी, अनाउंसमेंट किया गया था। 1912 में जो है वो कलकत्ता से दिल्ली जो है वो राजधानी बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, मुंबई में बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया पे जॉर्ज पंचम के इस्तकबाल में जो है वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो हमारे लिए राष्ट्रीय गान उन लोगों के लिए जो है वो गाया था। तो इस तरीके से इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आप कहाँ से जो है वो कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अभी करंट में जैसे आपको मालूम होगा कि नोबेल प्राइज़ मिला गया, तो वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, तो पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1913 में मिला। कब मिला, गीतांजलि उनकी किताब है उस पर मिला। पूछ सकते हैं कि गीतांजलि का उर्दू में तर्जुमा किसने किया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से जो हम पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट भी आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग करंट अफेयर्स के बारे में भी जानते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे टीचिंग मेथड के हवाले से पूछा जा सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी में जो है वो टीचिंग मेथड भी बहुत अहम है। जैसे पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इंडक्टिव वाला क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, यानी कि आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि क्या होता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी है, इसी के साथ साथ उर्दू मीडियम में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तर्जुमे की बात है, चीज़ें जो है वो सारी सेम रहेगी। फ्रोबेल कौन था ये भी आपसे पूछ सकते हैं। BF स्किनर कौन है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। पावलोव ने जो है किस पर जो है वो रिसर्च की। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से टीचिंग मेथड या टीचिंग मैथोलॉजी से आपसे पूछ सकते हैं। इंटरनेट का कैसे यूज़ आप लोग कर सकते हैं टीचिंग में। चैट GPT जो अब आ गया है उसका आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको आता है या नहीं आता है। तो ये मोटा माटी बातें जो है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है।
अब तैयार करने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। या तो आप अपने घर में जो शीशा होगा, जैसे मीर अनीस किया करते थे, जब भी वो कभी मजलिस में मरसिया पढ़ने जाया करते थे तो वो क्या करते थे, शीशे में देख के जो है वो अपनी जो मरसिया गोई है उसको जो है वो रिवाइज करते थे। इसी तरीके से आप लोग जो है वो अपने शीशे के सामने कर सकते हैं। हॉस्टल में है या घर से दूर है, अगर आप लोग स्कूल के आसपास हैं अपने, या आप लोगों के पास कोई अच्छे ऐसे लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं, तो उनसे जाके पूछे कि मेरा इंटरव्यू लीजिए, मेरी कमियों को बताइए अभी, क्योंकि यहाँ पर जो गलतियाँ होंगी वो सुधारी जा सकती हैं। और ये तो आपको पता ही है कि अभ्यास करने से जो है वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मशक करना है, और जब ग्रुप में मशक करते हैं तो उससे जो है वो बहुत बेनिफिट मिलता है। एक तालिब इल्म जो है वो दूसरे तालिब इल्म की क्या करता है, निगरां करता है, और उसको जो है वो नजर सानी करके जो है वो उसमें कुछ जो इम्प्रूवमेंट होता है वो भी जो है वो उसको बताता है। अगर आपके पास ऐसा ग्रुप भी नहीं है तो चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी आपके लिए अवेलेबल है। आप लोगों को नंबर मालूम है, 9045220432, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोगों को नीचे लिंक भी दिया गया है, आप वहां जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग सेल्फ स्टडी करके भी डेमोन्स्ट्रेशन और पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी भी जो है वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यूपीएससी या कोई अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सेल्फ स्टडी जो रिटर्न वाला होता है वो खुद कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट देना जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट भी देना चाहते हैं हमारे यहाँ पे, तो मॉक टेस्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं। नंबर वही है 904522020432, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और आज के सेशन में इतना ही है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया।